यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों सोचो ज़रा, शाम का टाइम है, दिल्ली का रेड फोर्ट एरिया जहां टूरिस्ट भरे हुए हैं, ट्रैफिक यूजुअल है, लोग अपने घर लौट रहे हैं और तभी एक चलती हुई कार से होता है एक ज़बरदस्त धमाका। आवाज़ इतनी तेज़ कि आसपास के लोग बेहोश हो गए और कुछ सेकंड्स के लिए पूरी दिल्ली हिल गई। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये एक प्लान किया गया ब्लास्ट था जिसमें मौत भी थी, डर भी और कई सवाल भी। आज हम आपको बताएंगे दिल्ली रेड फोर्ट ब्लास्ट 2025 के पीछे की पूरी कहानी। कौन था ये मास्टरमाइंड, क्यों चुना गया रेड फोर्ट और किस तरह एक कार को मौत के हथियार में बदल दिया गया। भागो भागो। डेट थी 10 नवंबर 2025, टाइम शाम के 6:50। रेड फोर्ट मेट्रो के गेट नंबर 1 के बाहर ट्रैफिक सिग्नल पर एक वाइट Hyundai i20 कार रुकती है। सिग्नल रेड होता है, कार रुकी हुई है, सब नॉर्मल लगता है, फिर एक सेकंड में धमाका। ब्लास्ट इतना पावरफुल था कि आसपास की 4 गाड़ियां उड़ा दी, धुआं छा गया, आग लग गई और लोग चिल्लाते हुए भागने लगे। विटनेसेस ने कहा सब कुछ ब्लैक हो गया, आग और चीख ही चीख थी। कुछ सेकंड्स के लिए किसी को समझ ही नहीं आया हुआ क्या। 5 मिनट के अंदर दिल्ली पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंसेस वहां पहुंच गई। रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन को तुरंत बंद कर दिया गया। रेस्क्यू टीम ने इंजर्ड लोगों को हॉस्पिटल भेजना स्टार्ट किया। 8 लोगों की मौत और 20 से ज़्यादा घायल। 2 शॉप्स और एक फूड स्टॉल पूरी तरह जले हुए मिले। एरिया को पूरी तरह बंद कर दिया गया और फॉरेंसिक टीम वहां आ गई। जब एक्सपर्ट्स ने ब्लास्ट साइट को चेक किया तो कार के टुकड़े में से एक्सप्लोसिव मटेरियल मिला, अमोनियम नाइट्रेट और डेटोनेटर सर्किट। ये कंफर्म हो गया कि ब्लास्ट एक IED मतलब इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस से हुआ था। किसी ने पहले से प्लान बनाया था। फॉरेंसिक रिपोर्ट ने एक और चीज़ बताई, एक्सप्लोजन टाइम बेस्ड हो सकता है, मतलब कार पार्क करके कोई निकल गया हो और टाइमर से धमाका सेट किया गया हो। इन्वेस्टिगेशन शुरू होते ही कार के इंजन नंबर से दिल्ली पुलिस को एक क्लू मिलता है। ये कार हरियाणा के फरीदाबाद में रजिस्टर थी, लेकिन जब पुलिस वहां पहुंचती है ओनर के डॉक्यूमेंट फेक निकलते हैं। एक आदमी ने कार फेक ID से खरीदी थी और 3 दिन बाद डिसअपेयर हो गया। CCTV से पता चला कार को ब्लास्ट से 1 दिन पहले दिल्ली लाया गया था। दिल्ली के 16 टोल प्लाजा और 40 CCTV कैमरास चेक किए गए। एक फुटेज में दिखता है एक आदमी कार चला रहा है, कैप और मास्क पहने हुए है। कार 8 नवंबर को दिल्ली में एंटर होती है और 9-10 नवंबर के बीच पुरानी दिल्ली में चक्कर लगाती रहती है। ब्लास्ट वाले दिन कार 15 मिनट तक वहीं खड़ी थी जहां से धमाका हुआ। एक्सपर्ट्स का कहना है या तो टाइमर लगाया गया था या रिमोट से ट्रिगर किया गया। दिल्ली पुलिस और NIA मिलकर 5 सस्पेक्ट्स को लिस्ट करती है। 3 लोगों को हरियाणा और UP से डिटेन किया गया, लेकिन अभी तक उनके नाम ऑफिशियली रिलीज नहीं हुए। एक सस्पेक्ट जिसका लिंक एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन से बताया जा रहा है, वो इंसान इंटेरोगेशन में है। एजेंसीज ये भी देख रही हैं कि क्या इस ब्लास्ट का इंटरनेशनल कनेक्शन है। सोर्स के मुताबिक कुछ इनक्रिप्टेड चैट्स भी रिकवर की गई हैं जिसमें प्रोजेक्ट रेड और टारगेट फोर्ट लिखा था। ब्लास्ट के बाद दिल्ली में सिक्योरिटी हाई अलर्ट पे आ गई। रेड फोर्ट, जामा मस्जिद और चांदनी चौक के आसपास हैवी चेकिंग शुरू हो गई। मेट्रो स्टेशन में बैगेज स्कैनिंग बढ़ा दी गई। लोग सोशल मीडिया पर लिखने लगे दिल्ली इज़ नॉट सेफ एनी मोर, लेकिन कुछ लोगों ने कहा हम डरते नहीं, हम मजबूत हैं। ब्लास्ट के विक्टिम में एक ऑटो ड्राइवर, 2 स्ट्रीट वेंडर्स और एक कॉलेज स्टूडेंट भी था। उनके परिवार अब भी शॉक में हैं। हॉस्पिटल में वॉलंटियर्स और NGOs मदद कर रहे हैं।
एक इंजर्ड ने कहा, मैं बस ट्रैफिक लाइट का वेट कर रहा था और सब कुछ खत्म हो गया। ये कहानी सिर्फ एक क्राइम नहीं, इंसानी दुख की भी है। होम मिनिस्टर अमित शाह ने तुरंत मीटिंग बुलाई। NIA, IB और दिल्ली पुलिस को डायरेक्ट ऑर्डर दिया गया, कल्प्रिट्स को जल्द ही पकड़ा जाए। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने नेशन वाइड अलर्ट जारी किया। सिक्योरिटी लूप्स होल्स रिव्यू करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाई गई। पार्लियामेंट में भी इस इशू पर गर्म चर्चा हुई। एक्सपर्ट्स का मानना है कि रेड फोर्ट सिर्फ एक सिंबॉलिक टारगेट था, क्योंकि ये इंडिया का हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट है। ब्लास्ट करने वाले लोग चाहते थे पैनिक और मैसेज दोनों मिले। शायद ये एक वार्निंग थी, ये किसी बड़े प्लान का पहला स्टेप। अभी तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है और हर दिन नए क्लूज मिल रहे हैं। तो दोस्तों, दिल्ली रेड फोर्ट ब्लास्ट ने सबको हिला दिया। ये याद दिलाता है कि सुरक्षा कभी हल्की नहीं लेनी चाहिए। हमारी पुलिस और एजेंसीज दिन रात कल्प्रिट तक पहुंचने की कोशिश में है, लेकिन हमें भी अलर्ट रहना होगा। कोई भी छोटी सस्पिशियस एक्टिविटी इग्नोर मत करो, क्योंकि आज अगर हम चुप रहें तो कल कोई और भुगत सकता है। दिल्ली ने एक बार फिर साबित किया, हम टूट नहीं सकते। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में लिखो आपको क्या लगता है, किसने प्लान किया होगा ये धमाका। मिलते हैं नेक्स्ट क्राइम स्टोरी में।